हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी 1947 से शुरू होती है, जहाँ हम एक घर में छोटी लड़की तारा को उसके डॉग पॉल के साथ देखते हैं। पॉल को घर के बाहर कुछ आवाज आने के कारण वो बाहर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद तारा उसे देखने जाती है तो वो देखती है कि आसमान से एक स्पेसशिप उसके डॉग पॉल के ऊपर लैंड हो जाता है और इसी सदमे के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। और अब साल है 2009, जहाँ हम दो दोस्त जेरेमी और क्लाइव को देखते हैं, जो लंदन से यूएस कॉमिक कॉन एंजॉय करने के लिए आए होते हैं। क्लाइव को वहाँ एक स्वॉर्ड पसंद आती है और प्राइस ज्यादा होने की वजह से वो नहीं लेता और थोड़ी देर के बाद वो अपने फेवरेट राइटर एडम से मिलते हैं। अब रात में दोनों भी एक होटल में रुकते हैं, जहाँ वो सुबह होते ही यूएस के सारे यूएफओ साइट जाने का प्लान करते हैं और सुबह होते ही वैन लेकर अपने प्लान के मुताबिक सबसे पहले तो एरिया 51 जो कि यूएफओ साइट है वहाँ पे विजिट करते हैं। वहीं पे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे एक एलियन की फोटो लगी होती है। जेरेमी फोटो देख हंसने लगता है। तभी वहाँ पे दो लोग आते हैं जिन्हें लगता है कि जेरेमी उन्हें देख हंस रहा है, इसीलिए वो उसे धमकी देते हैं। अब डरने के कारण वे लोग अपनी कार लेकर जाने लगते हैं, लेकिन गलती से वे उन्हीं दो लोगों की कार को टक्कर मार देते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। वे लोग अगले यूएफओ साइट द मेल बॉक्स जाते हैं, जहाँ वो एक दूसरे की फोटो ही ले रहे थे, लेकिन तभी पीछे से एक कार आने लगती है, जिसे देख उन्हें लगता है कि ये वही रेस्टोरेंट वाले दो लोग हैं। इसीलिए वो लोग वैन में बैठ के भागने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कार आती है और इन्हें ओवरटेक करके आगे निकल जाती है। ये वो कार नहीं होती और कार आगे जा ही रही थी कि तभी उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए वो वैन रोक के उसे देखने जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे कोई नहीं दिखाई देता। इसीलिए वो पुलिस को कॉल करने का सोचते हैं कि तभी उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा एलियन आ जाता है, जो उन्हें पुलिस को कॉल करने से मना करता है। क्लाइव उसे देख बेहोश हो जाता है। एलियन फिर जेरेमी के पास जाता है और उसे अपना नाम पॉल बताता है और वो जेरेमी से मदद मांगते हुए कहता है कि जेरेमी को उसे अपने साथ लेके जाना चाहिए, वरना वो अपने प्लेनेट नहीं पहुंचेगा। जेरेमी काफी कंफ्यूज था, लेकिन पॉल के काफी रिक्वेस्ट के बाद वो मान जाता है। अब जेरेमी और पॉल क्लाइव को उठाते हुए देखते हैं कि क्लाइव ने अपनी पैंट गीली कर दी थी, जिसके बाद वो उसे वैन में रख के चले जाते हैं। वे थोड़ी देर के बाद गवर्नमेंट एजेंट लॉरेंजो एक्सीडेंट वाली जगह पे इन्वेस्टिगेशन करने आता है और वो अपने सुपीरियर द बिग गाय को कॉल करके बताता है कि एलियन यहाँ से किसी दूसरे वैन में बैठकर भाग चुका है। आगे वो बताती है कि उसने हेल्प के लिए और दो एजेंट इस केस में शामिल किए हैं, जिनका नाम एजेंट हॉगर्ड और ओरैली है, और वो एलियन के बारे में किसी को भी बताने से मना कर देती है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ कार में क्लाइव को होश आने के बाद वो पॉल यानी उस एलियन का गला दबाने लगता है। अब ये देखते हुए जेरेमी उसे छोड़ने के लिए कहता है और उसे बताता है कि ये कोई हार्म नहीं करेगा, काफी अच्छा एलियन है और इसका नाम पॉल है। तभी जाके क्लाइव उसे छोड़ता है। आगे उसे वो ये भी बताता है कि पॉल एम क्लास प्लैनेट से आया है, जो यहाँ से दूर एंड्रोमेडा गैलेक्सी में है। और ऐसे ही बात करते हुए वे लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी दूर जाते ही वहाँ पे दो एजेंट दिखाई देते हैं, जिसे देख पॉल गायब हो जाता है और ये एजेंट और कोई नहीं बल्कि द बिग गाय के एजेंट होते हैं। वो वैन चेक करने पर उन्हें क्लाइव की गीली पैंट के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद वो वैन लेकर चले जाते हैं। क्लाइव फिर कहता है कि शायद इन्हें एलियन दिखने का भ्रम हुआ होगा, लेकिन तभी पॉल वहाँ पे आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि उसने दरअसल अपनी सांस रोक ली थी, जिसके कारण वो गायब हो सकता है। अब सुबह होते ही दोनों एजेंट लॉरेंजो को बताते हैं कि उन्हें एक वैन की तलाश करने पर सिर्फ एक गीली पैंट मिली थी। ये सुनकर लॉरेंजो समझ जाता है कि ये वही दो लोग होंगे जिनके साथ पॉल भागा था। वही दूसरी तरफ जेरेमी और क्लाइव कुछ सामान लेने के लिए स्टोर जाते हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात एक शेरिफ से होती है, जिसके बाद दोनों भी आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी उनके वैन से एक पंछी टकरा कर मारा जाता है, जिसे देख तीनों वैन से बाहर आते हैं। पॉल फिर पंछी को उठाता है और अपनी हीलिंग एबिलिटी से उसे वापस जिंदा कर देता है। ये देख जेरेमी और क्लाइव दोनों भी सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन पंछी जैसे ही जिंदा होता है पॉल उस पंछी को खा जाता है। ये देख दोनों भी चीख पड़ते हैं, लेकिन पॉल उन्हें समझाता है कि ये उसका खाना है और उसने मरे हुए चीज को जिंदा किया था। अब जेरेमी पॉल की स्केच बनाते हुए उसे पूछता है कि क्या तुम किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हो, जिसपे पॉल उसे बताता है कि उसने कभी भी किसी इंसान पर ये ट्राई नहीं किया है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। अब देखते देखते रात हो जाती है और समय बिताने के लिए वे तीनों भी मोटर पार्क जाते हैं, जिसे रूथ नाम की लड़की और उसके पिता मोस चलाते थे। रूथ उनसे वहाँ पे रहने के लिए $25 लेती है और सिक्योरिटी के लिए उनका आईडी अपने पास रखती है।
क्लाइव फिर पॉल से पूछता है कि वो अर्थ पर क्यों आया है। तब पॉल उसे बताता है कि वो यहाँ पे एक साइंस मिशन के लिए आया था, लेकिन उसके स्पेसशिप में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो क्रैश हो गई थी, जिसके बाद एक लड़की ने उसे स्पेसशिप से बाहर निकाला और फिर कुछ लोग वहाँ आकर स्पेसशिप लेके गए। इस बात को काफी समय हो चुका है और वो इतने वक्त से गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहा था। और तभी जेरेमी को कुछ समझ आता है और वो क्लाइव को बताता है कि पॉल ने ही गवर्नमेंट के साथ साथ काफी सारे कॉमिक राइटर को एलियन फिक्शन स्टोरीज लिखने में मदद की है। यानी हमारे पास जितनी भी एलियंस की स्टोरीज है वो दरअसल पॉल की बदौलत है। फिर वो तीनों वहाँ म्यूजिक बजाते हुए मस्त एंजॉय करते हुए रात काटने लगते हैं, लेकिन गानों की आवाज सुन के रुथ उन्हें देखने के लिए जाती है, जहाँ पे उसे 3 लोगों के पैर के निशान दिखाई देते हैं। दरअसल यहाँ पे उन्होंने पॉल को हाइड किया होता है। अब अगली सुबह रुथ उनसे मिलने जाती है, जिसके बाद पॉल को वॉशरूम में छुपना पड़ता है। फिर वो उनसे तीसरे दोस्त के बारे में पूछती है। ये दोनों भी सुन के सरप्राइज होते हैं और छुपाने की कोशिश करते हैं। अब रुथ का ध्यान भटकाने के लिए जेरेमी उसके टी शर्ट पर बने गए प्रिंट के बारे में पूछने लगता है, जिसमें जीसस डार्विन को गोली मार रहे थे। तभी रुथ उन्हें बताती है कि डार्विन की अजीब थ्योरीज की वजह से लोगों ने ये टी शर्ट बनाई है। रुथ फिर उनसे पूछती है कि क्या वो गॉड पर बिलीव करता है। तब वो दोनों कहते हैं कि वो साइंस पर बिलीव करते हैं। ये सुन के उसे गुस्सा आता है और उनके बीच में बहस होने लगती है। इसी दरमियान पॉल बाथरूम से बाहर आ जाता है और रुथ पॉल को देख के डरते हुए बेहोश हो जाती है, जिसके बाद अब वो तीनों उसे भी अपने साथ लेकर जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन क्लाइव की आईडी अब उसके घर में होती है, इसीलिए पॉल गायब होकर आईडी लेने जाता है। लेकिन तभी रुथ के डैड पॉल को देख लेते हैं और उसे डेविल समझकर उसके ऊपर गोली चलाते हैं। पॉल किसी तरह उनसे बचते हुए वैन में पहुंच जाता है, लेकिन इसी बीच पॉल की स्केच वैन से गिर जाती है, जिसे रुथ के पिता अपने पास रखते हैं। तो वही रुथ को होश आने पर वो समझ जाती है कि पॉल दूसरे प्लेनेट से आया हुआ एलियन है। लेकिन रुथ की मान्यता कुछ ऐसी होती है कि सिर्फ एक ही दुनिया है जिसे गॉड ने बनाया है। लेकिन तभी पॉल रुथ के सर पर हाथ रखता है और उसे अपने पावर से इस पूरे ब्रह्मांड का इवोल्यूशन कैसे हुआ था ये दिखाता है। दूसरी तरफ लॉरेंजो और उसके लोग इन्वेस्टिगेशन करने पर रुथ के घर जाते हैं, जहाँ पे रुथ के पिता उस एलियन के बारे में बताते हैं और रुथ को ढूंढने के लिए उसकी तस्वीर देते हैं। लॉरेंजो उनसे उनका टेलीफोन लेके जाता है ताकि रुथ का जब कॉल आए तो उसे ट्रेस कर सके। तो यहाँ पे कार में रुथ अब पैनिक होकर वैन से उतर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जेरेमी को अभी वो पसंद आने लगी थी, इसीलिए वो उसे जाके समझाने लगता है और उसे अपनी मन की बात बताता है। तो यहाँ पे जेरेमी किसी तरह रुथ को वापस अपने वैन में लेके आता है। तब पॉल रुथ से उसकी आंख के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि 3 साल के एज में ही उसकी आंख खराब हो गई थी। जिसके बाद पॉल अपनी हीलिंग एबिलिटी से उसकी आंख ठीक करता है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है। अब रात में वे लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पे रुथ अपने डैड को कॉल करती है, जिसे लॉरेंजो रिसीव करता है और उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेता है। अब ये जानने के बाद रुथ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे 2 लोग आकर परेशान करने लगते हैं। दरअसल ये वही 2 लोग थे जिनकी कार से जेरेमी और क्लाइव ने टक्कर मारी थी। रुथ उनसे बचते हुए जेरेमी और क्लाइव के पास जाती है। इसके बाद तीनों वहाँ से वैन की ओर जाने लगते हैं और वो 2 लोग उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी पॉल वैन से बाहर आ जाता है, जिसे देख वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। पॉल अब उन्हें आरवी पार्क में पार्क करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो वहीं पे रात बिताते हैं, जहाँ पे पॉल उन्हें बताता है कि गवर्नमेंट को उसकी हीलिंग एबिलिटी चाहिए थी और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, जिसके कारण ही वो वहाँ से भाग आया था। अब अगली सुबह होते ही उन्हें पता चलता है कि रुथ उनके लिए मैसेज छोड़कर वैन से भाग गई है, इसीलिए वो सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। लेकिन वैन दूर होने के कारण उन लोगों को पॉल का एक गेटअप चेंज करके उसे लेके जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंजो उन्हें ढूंढते हुए रुथ के पास जाता है, पर उसकी आंख ठीक होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता। अब रास्ते में क्लाइव को एक स्टोर में कॉमिकॉन वाली स्वॉर्ड कम प्राइस में दिखाई देती है, इसीलिए वे लोग स्टोर में जाने का डिसाइड करते हैं और जेरेमी वैन लेने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हैगर्ड और एली को बताता है कि वो एक
एलियन को ढूंढ रहा है। फिर वो उसी स्टोर में चला जाता है जहाँ पे पॉल और क्लाइव होते हैं, इसीलिए पॉल स्टेचू बनने का नाटक करता है, लेकिन वो पकड़ में आ जाता है और ये देखते ही वे लोग वहाँ से भागने लगते हैं और वैन में साथ बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद रूथ के पिता और लोरेंजो उनका पीछा करने लगते हैं। फिर जेरेमी और क्लाइव पॉल के कहने पर क्रैकर लेने के लिए स्टोर जाते हैं, जिसे लोरेंजो को शॉप के जरिए उनके बारे में पता चल जाता है। पॉल उन्हें तारा नाम की लड़की के घर पे लेके जाता है, जिसके डॉक के ऊपर उनका स्पेसशिप क्रैश हुआ था। तारा ये वही लड़की है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और अब वो बुजुर्ग हो चुकी थी। तारा पॉल के ऊपर गुस्सा होती है क्योंकि जब पॉल को गवर्नमेंट ले गई थी तब वो सबको बताने की कोशिश कर रही थी कि उसका डॉग कैसे मारा गया, कि एक एलियन है, लेकिन कोई भी उसके बात पे भरोसा नहीं करता था और लोगों ने उसे पागल समझा था और इसीलिए उसका पूरा जीवन बर्बाद हुआ था। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो शांत हो जाती है और इन सारे लोगों के लिए वो चाय बनाने लगती है, लेकिन गलती से वो गैस का स्टोव बंद करना भूल जाती है। पॉल फिर तारा को उसकी डॉल देता है और उसने जो भी गलती की थी उसके लिए वो माफी मांगता है और तारा भी उसे माफ कर देती है। इसी बीच लोरेंजो हॉगवर्ड और ओरेली के साथ वहाँ आ जाते हैं और पॉल अपनी पावर से लोरेंजो को बेहोश कर देता है, जिससे वो कमजोर हो जाता है। इसीलिए क्लाइव उसे उठाकर अपने साथ वैन में लगता है। इसी दरमियान रूथ के पिता और ओरेली भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं और ओरेली बिना कुछ सोचे समझे सीधा घर पे फायरिंग कर देता है और उस गैस के कारण बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तब तक तीनों वहाँ से निकलने की तैयारी में होते हैं। ये देख हैगर्ड अब कार लेकर उनका पीछा करता है। तभी रूथ के पिता वहाँ आ जाते हैं, इसीलिए हैगर्ड उन पर भी गोली चला देता है। फिर वो पॉल को पकड़ने के लिए वैन के पास जाते हैं, तब पॉल उसे टक्कर मारता है, जिसे वो ब्रिज से गिरकर मारा जाता है। अब लोरेंजो अपने सुपीरियर से कुछ समय मांगता है, तब वो उसे बोलती है कि वो अब खुद स्पेशल टीम के साथ पॉल को पकड़ने के लिए आएगी। अब इन सारे घटनाओं के बाद पॉल और उसकी वैन खराब हो जाती है, इसीलिए वो पैदल ही आगे बढ़ते हैं। फिर वो सब वहाँ पहुंचकर स्पेसशिप को सिग्नल भेजने के लिए फायर क्रैकर जलाते हैं, लेकिन उस सिग्नल को देख बिग गाय और लोरेंजो वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तभी लोरेंजो द बिग गाय के गार्ड्स को मारने लगता है। ये देख बिग गाय उसे शूट कर देती है। तब लोरेंजो बताता है कि वो शुरू से पॉल के साथ था और हमेशा उसकी मदद ही कर रहा था, क्योंकि उसी के वजह से वो अपने पत्नी से मिल पाया था। फिर वो सब लोग मिलकर द बिग गाय को मारने लगते हैं, लेकिन वो उन सब पर अकेली ही भारी पड़ रही होती है। लेकिन तारा के पंच मारते ही वो बेहोश हो जाती है। इसी बीच में रूथ के पिता वहाँ आकर पॉल के ऊपर गोली चला देते हैं, पर जेरेमी पॉल को बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है। गोली उसे लग जाती है। पॉल जेरेमी को मरता देख अपनी हीलिंग एबिलिटी से उसे वापस जिंदा कर देता है, जिसे पॉल घायल होकर बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी वो दोबारा से उठ जाता है, यानी कि वो पूरी तरीके से ठीक हो गया था, जिसके बाद सब लोग राहत भरी सांस लेते हैं। लेकिन तभी द बिग गाय उठ जाती है और उन पर गन तान देती है। तभी अचानक से पॉल का स्पेसशिप उसके ऊपर लैंड हो जाता है, जिसे वो मारी जाती है। और अब फाइनली लास्ट सीन में सब एक फोटो लेते हैं, जिसके बाद पॉल तारा को अपने साथ चलने का ऑफर देता है। उसके बाद पॉल जेरेमी और क्लाइव को गुड बाय करता है और क्लाइव की कॉमिक लेकर चला जाता है। और मूवी के अंत में क्लाइव भी पॉल के ऊपर एक कॉमिक लिखता है और वो कॉमिक इतना फेमस होता है कि उसे उसके लिए अवार्ड भी मिलता है और मूवी खत्म होती है। बाय बाय।